लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का डिफरेंट पोर्शन। डिफरेंट पोर्शन से मेरा मतलब ऐसा सेक्शन जो सोचने वाला सेक्शन है। डायरेक्ट वाले तो आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे एनसीईआरटी से, आई गेस वो तो काफी हो गए होंगे, एक आधा ही डाउट होगा, वो भी देख लेंगे। पहले हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ये थोड़े डिफरेंट भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं। प्लीज ध्यान देंगे, लिखने का समय मिलेगा, पहले मैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, उसके बाद आप उनको लिखिएगा। आई स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग उसमें कर चुके हैं रिलेशन फंक्शंस में। रिलेशन फंक्शंस में मैंने आपको ऐसे कंसेप्ट्स कराए थे। अभी तक जो आप लीनियर इनइक्वालिटी यूज कर रहे थे, बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज जो आप यूज कर रहे थे, उन बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज में x जो था वो सिर्फ न्यूमरेटर में होता था, डिनोमिनेटर में कहीं पे भी नहीं था, और वहां सिर्फ लीनियर इक्वेशंस थी, क्वाड्रेटिक नहीं थी। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी इनइक्वालिटीज को जिसमें x डिनोमिनेटर में भी आ जाता है? लॉजिक देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, 3 + x अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। दिमाग लगाने के लिए गलती ये मत करना जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, आंसर आ गया। ना, ई ना चॉल्वे की चॉल्वे। दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, दो चीजें जब डिवाइड होती हैं तो दोनों का डिवीजन पॉजिटिव है। कब हो सकता है दोनों दो चीजों का पॉजिटिव डिवीजन? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझने पे फोकस कीजिए। केस 1, पहला केस क्या होगा? दोनों पॉजिटिव, 3 + x ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0। यहां से आ गया x ग्रेटर देन -3 एंड x ग्रेटर देन 2। x जो है वो -3 से भी बड़ा हो एंड x जो है वो 2 से भी बड़ा हो। -3 से बड़ा और 2 से बड़ा, कॉमन रिजल्ट क्या हो गया? 2 से बड़ा। नंबर लाइन बनाओ, -3 और या 2, 2 से बड़ा -3 से बड़ा, कॉमन रिजल्ट क्या हो गया? 2 से बड़ा। x ग्रेटर देन 2 मतलब यहां से x आ गया 2 to ∞। नो प्रॉब्लम। पहला केस। केस 2, दोनों पॉजिटिव वाला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा? जब दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव होने का मतलब 3 + x लेस देन 0 एंड x - 2 लेस देन 0। x लेस देन -3 एंड x लेस देन 2। -3 से छोटा, 2 से छोटा, कॉमन रिजल्ट क्या हो गया? -3 से छोटा। सो x लेस देन -3, तो यहां से रिजल्ट आया -∞ to -3। सो आपके पास कॉमन कंबाइंड रिजल्ट क्या बन गया? -∞ to -3 यूनियन 2 to ∞। नो प्रॉब्लम। यूनियन मतलब दोनों का सम, ऐड कर देना। इसी को लिखने का एक और तरीका आपको याद होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -3 to 2। याद है? ये ओपन है तो यहां पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्लोज कर देते हो, और अगर ऊपर क्लोज हो तो यहां पे क्या कर देते हो? ओपन। जब इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो -3 को हटाना है तो क्लोज्ड इंटरवल, 2 को हटाना है तो क्लोज्ड इंटरवल। दोनों फॉर्मेट में आंसर लिखा जा सकता है। दोनों फॉर्मेट में लिखने की जरूरत क्या है मेरे को? आप एक ही से चल जाता, बाई चांस ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता और इस फॉर्मेट में ऑप्शन दी होती, तो आपको फॉर्मेट सारे आने चाहिए। आ जाते हैं सेकंड पे। मैं 4-5 करूंगा फिर टाइम दूंगा आपको। x - 3 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। केस 1, अब दो चीजों का डिवीजन नेगेटिव कब हो सकता है? जब एक हो पॉजिटिव और दूसरा क्या हो? नेगेटिव। और अब इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो x - 3 पहले पॉजिटिव मान लेते हैं एंड x + 2 नेगेटिव मान लेते हैं। ये लेस देन 0, इसको इक्वल टू नहीं लिखोगे क्योंकि ये कहां है? डिनोमिनेटर में। अब ये आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन -2। 3 से बड़ा
-2 से छोटा, नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा कॉमन रिजल्ट नहीं होगा जो 3 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो। सेकंड केस, दो चीजों का डिवीजन नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव बोला, अब पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन -2। 3 से छोटा, -2 से बड़ा, तो x कहां से कहां तक आ गया? -2 से लेकर 3 तक। 3 पे क्लोज्ड इंटरवल, 2 पे ओपन, यही आंसर हो गया, क्योंकि ऊपर से तो कोई आंसर था ही नहीं ना। याद आया? किए थे ना उसमें रिलेशन फंक्शन में डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस में। और देखिए ये दो इसी टाइप के क्वेश्चन है। पहले इधर देखिए, एक मैं कर रहा हूं, वो आपको करना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा, जब ऐसा क्वेश्चन होगा, जब ऐसा क्वेश्चन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगी। डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होना चाहिए। पिछली क्लास में जितने क्वेश्चंस किए थे सबके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट से, एलसीएम लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, सबके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था, वेरिएबल किसी के डिनोमिनेटर में नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? आप राइट साइड को 0 बनाओगे, 3 को लेफ्ट में लेकर आओ। आपके पास बन गया 5/x-2 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख सकते हैं? अब क्या करें? एलसीएम ले लें। 5 - 3x + 6/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना बना? 11 - 3x/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, दो चीजों का डिवीजन पॉजिटिव। क्या होगा? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो दो केस बनाए। केस 1 बोथ आर पॉजिटिव, 11 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 2 ग्रेटर देन 0, x-2 सॉरी। ये आ गया 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, सो x लेस देन इक्वल टू 11/3 एंड x ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा, 11/3 से छोटा, तो x आ गया 2 से लेकर 11/3 तक। केस 2, 11 - 3x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x-2 लेस देन 0, दोनों नेगेटिव। तो यहां से आया 11 लेस देन इक्वल टू 3x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 एंड x लेस देन 2, नॉट पॉसिबल। तो आंसर एक ही हुआ, 2 से लेकर 11/3। ये रिजल्ट हो गया। समझ में आया? अप्रोच समझ में आ गई? अप्रोच समझ में आ गई? अब बच्चे कहते हैं कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें? क्या दिक्कत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? दिक्कत यह है कि आपको यह नहीं पता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप श्योर हो कि x-2 पॉजिटिव है, जैसे यही है, ये x-2 आप श्योरली अगर कह दो कि पॉजिटिव है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर x-2 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी? हमें तो पता ही नहीं ना। अगर आप श्योरली कह दो कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन होती, अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन होती कि x 2 से बड़ा है, तब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी होती x ग्रेटर देन 2 है, ये क्वेश्चन में गिवन होता, तब आप कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तब आप श्योरली कह सकते हो कि ये क्या है? पॉजिटिव। बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है x लेस देन 2, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी कर सकते हो, इनइक्वालिटी पलट देना, क्योंकि तब ये नेगेटिव हो गया ना।
समझ में आई बात? तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को कब कर सकते हो, मतलब फ्रैक्शन को कब कर सकते हो, मतलब वेरिएबल को कब कर सकते हो, अगर आप श्योरली बता सको कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर आप श्योरली नहीं बता सकते तो आप नहीं कर सकते, आपको केसेस ही बनाने पड़ेंगे। और केसेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक को लेफ्ट साइड ले जाना है, पहले एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद गेम खेलनी है। समझ में आई बात? इतना लिखो पहले और ये वाला राइट साइड वाला अटेम्प्ट करो। देखिए राइट साइड वाला क्वेश्चन में बोला x अपॉन x माइनस टू इज ग्रेटर देन 1। क्या बोला था मैंने, लेफ्ट साइड लो, x अपॉन x माइनस टू माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। yes or no? 2 is always positive, so for the fraction to be positive denominator must always be positive। आप बोलोगे since numerator of left hand side is always positive, therefore its denominator must be positive। मतलब x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 2, तो आंसर आ गया 2 से इंफिनिटी। बात समझ में आई? न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो आपको ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा था एनसीईआरटी में क्वेश्चन, 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, बिल्कुल वैसा ही है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइज करते हैं, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 1, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4 plus x greater than equal to 0. So x less than equal to 4 and x greater than equal to minus 4. So x belongs to minus 4 to plus 4. Case 2, both are negative. 4 minus x less than equal to 0 and 4 plus x less than equal to 0. So x greater than equal to 4 and x less than equal to minus 4, which is not possible. So आंसर क्या हुआ, x belongs to minus 4 to 4। Got it? Easy। सेकेंड पे ध्यान दीजिए, ये आप करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया था। क्या आप अटेम्प्ट करेंगे इसको और इसी के बाद तीसरे को भी अटेम्प्ट करेंगे? ये दो लिखिए, ये लिखिए जो मैंने किया, और फिर ये दो अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 5-7 मिनट का समय है। सामने ध्यान दीजिए, चेक कीजिए। फर्स्ट, x अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1, x अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम, x माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब माइनस 2 इज नेगेटिव, तो x प्लस 2 मस्ट बी नेगेटिव सो दैट द डिविजन इज पॉजिटिव। सो फॉर minus 2 upon x plus 2 greater than 0 to be true, x plus 2 must be negative। मतलब x plus 2 less than 0 होना चाहिए, x less than minus 2। तो रिजल्ट आ गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। क्लियर? समझ में आ गया? मैच हो गया आंसर? ऑनलाइन सबका हो गया बेटे? नेक्स्ट, राइट साइड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? केस 1, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस 3।
ग्रेटर देन 3, लेस देन -3, नॉट पॉसिबल। यस और नो? 3 से बड़ा और -3 से छोटा कंबाइंड केस पॉसिबल नहीं है। केस 2, x -3 is negative and x plus 3 is positive. So x less than equal to 3 and x greater than equal to -3. -3 से बड़ा, 3 से छोटा, -3 to 3 रिजल्ट आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? पीछे सबको क्लियर है? दीदी क्लियर है? पीछे भाई साहब सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ये हो गए जिसमें फ्रैक्शंस और प्रोडक्ट्स में होते हैं। अब है अगर मॉड्यूलस आ जाए। मॉड्यूलस के क्वेश्चन दो तरीके से करूंगा, नोबडी विल राइट, एवरीवन विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए, नोबडी राइट्स, आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम टू राइट, पहले समझोगे इसको। वो राइट साइड अभी आइडेंटिटीज बाद में, पहले इधर देखिए। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला। मॉड ब्रेक होता है, आपको याद हो तो, अगर आपको ध्यान हो तो मॉड एक्स को आप ब्रेक कर सकते हो। प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। याद है बात? क्या तरीका बताया था आपको? मॉड ऑफ एक्स -2 को सपोज आपको ब्रेक करना है, क्या मेथड था? इसको रफ में 0 सोचो, तो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कोई भी नंबर सोच लो, 3 4 5, बिना मॉड के डालो पॉजिटिव आता है, तो ये प्लस ऑफ x -2। 2 से छोटा कोई भी नंबर डालो बिना मॉड के, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव ऑफ x -2। याद आया मॉड की ब्रेकिंग? अब इस क्वेश्चन पे आओ। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, केस 1 पहले रुक जाओ, मॉड x को ब्रेक करो। ये होता है प्लस एक्स अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 है। क्वेश्चन में हमें नहीं बोला कि पॉजिटिव है नेगेटिव x, तो दोनों केस बनाएंगे। केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x को क्या लिखोगे? प्लस एक्स। मॉड x को क्या लिखोगे? प्लस एक्स। तो ये प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x 3 से बड़ा, x 0 से बड़ा, कॉमन रिजल्ट क्या हो गया? 3 टू इंफिनिटी। यस और नो? दूसरा केस, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की जगह लिखोगे -x, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x लेस देन इक्वल टू -3। सो 0 से छोटा, -3 से छोटा, तो x कहां से कहां तक हो गया? -∞ टू -3। कंबाइंड रिजल्ट क्या बना? -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। आई बात समझ? अभी आइडेंटिटीज भी बता रहा हूं, पहले ये मेथड समझ में आया? एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, आपको बोला मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, फिर से मॉड एक्स को ब्रेक करो। प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो केस 1, पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करो, पुट करो x लेस देन इक्वल टू 3। 0 से बड़ा, 3 से छोटा, तो x आ गया 0 टू 3। केस 2, अगर x लेस देन 0 हो तो मॉड x की जगह -x डलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो -3 से बड़ा और 0 से छोटा, तो यहां से रिजल्ट क्या आया? x कहां से कहां तक आ गया? -3 से लेकर 0 तक। दोनों को कंबाइन कर दो, x कहां से कहां तक आ गया? -3 से लेकर 3 तक। यस और नो?
-3 से 0 और 0 से 3 कंबाइन करोगे -3 to 3 बन गया कि नहीं बन गया? -3 से 0 यूनियन 0 से 3, यूनियन करना मतलब जोड़ देना ना, -3 से 0 और 0 से 3 दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आया? -3 to 3। ऐसे सेम क्वेश्चंस आप आइडेंटिटीज से कर सकते हो। आइडेंटिटीज से कैसे करके दिखाता हूं, पहले ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज समझो। अगर mod x लेस देन इक्वल टू a दिया है, अगर mod x लेस देन इक्वल टू a दिया है, अगर mod x लेस देन इक्वल टू a दिया है, तो x बिलोंग करेगा -a से a तक। अगर mod x लेस देन इक्वल टू a दिया है, तो x बिलोंग करेगा -a to a। डायरेक्टली भी लिख सकते हो आइडेंटिटी लिख के, जैसे इस क्वेश्चन में mod x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो x बिलोंग करेगा -3 से 3 तक, डायरेक्ट आंसर। आइडेंटिटी याद हो, क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। दूसरा, अगर mod x लेस देन a है, तो x बिलोंग करेगा -a से a तक ओपन इंटरवल में। ऊपर क्लोज था, नीचे ओपन है, क्योंकि ऊपर इक्वल टू था, इसमें इक्वल टू नहीं है। अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, ये लेस मैंने बताया ऊपर, अब ग्रेटर, ये दो आइडेंटिटीज। अगर mod x लेस देन इक्वल टू a है, तो x बिलोंग करेगा -a से लेकर +a तक। क्लोज्ड, अगर इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। अगर mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो x बिलोंग करेगा -∞ से -a तक, यूनियन a से इंफिनिटी तक। क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा अगर इक्वल टू है, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन इंटरवल आ जाएगा। डायरेक्ट आइडेंटिटीज की फॉर्म में यूज कर सकते हो। इजी करता हूं इस क्वेश्चन को। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन दिया, पहले मैं इसको बिना आइडेंटिटी के करूंगा, फिर आइडेंटिटी से करूंगा। वो पिछला वाला तो डायरेक्ट था ना, ये थोड़ा सोचने वाला है। 3x - 2 लेस देन इक्वल टू हाफ। प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आराम से लिख लेना। पहला, मॉड को ब्रेक करो। कहां ब्रेक होगा बताओ मेरे को? 2/3 पे ब्रेक होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 और x लेस देन 2/3। यस और नो? ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। 2/3 कितना होता है? 0.67। 1 2 3 4 कुछ भी डाल दो। 1 डालूंगा अगर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस ऑफ 3x - 2। छोटा डालूंगा, 0 डाल दो, नेगेटिव आ रहा है, -3x - 2। ये ब्रेक हो गया। अब दो केस बनाओ। केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, क्या लिखेंगे? 3x - 2 लिख देंगे इसको, लेस देन इक्वल टू हाफ। सो 3x लेस देन इक्वल टू 5/2, 2 उधर जाके ऐड हो गया। x लेस देन इक्वल टू 5/6। 2/3 से बड़ा, 2/3 कितना होता है? 0.67। 2/3 कितना होता है? 0.67। और 5/6 कितना होता है? 0.8 समथिंग। 6 8 48 ना, 0.8 समथिंग। सो 0.6 से बड़ा और 0.8 से छोटा, तो इसका आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 2/3 to 5/6। ये केस 1। केस 2 पे आए। अगर x 2/3 से छोटा है तो नेगेटिव यूज करेंगे, -3x - 2 लेस देन इक्वल टू हाफ। 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -हाफ। 2 राइट साइड पे ले जाइए, 2 - 1/2 हुआ 3/2। x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। हाफ से बड़ा, 2/3 से छोटा। हाफ कितना होता है? 0.5। 0.5 से बड़ा, 0.67 से छोटा आ रहा है, तो यहां से x आया 1/2 से लेकर 2/3 तक। कंबाइन करो, 1/2 से 2/3 और 2/3 से 5/6, तो x कहां से कहां तक हो गया? 1/2 से लेकर 5/6 तक। यह आंसर आया। अगर इसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज से करना हो, आइडेंटिटीज से, मैंने आपको आइडेंटिटी में क्या बताया? अगर mod x लेस देन इक्वल टू a है, तो x कहां से कहां तक होगा? -a से लेकर +a तक।
अगर क्वेश्चन में दिया है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू हाफ, आइडेंटिटी अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x होगा माइनस a से लेकर प्लस a तक, माइनस a से लेकर प्लस a तक। अब इधर देखो, मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो x होगा माइनस a से लेकर प्लस a तक। यस और नो? अब आपको x चाहिए, ये 3x माइनस 2 है, माइनस 2 हटाने के लिए तीनों में 2 जोड़ो, 2 माइनस हाफ 3x हाफ प्लस 2। यस और नो? सॉल्व करो, कितना हुआ? 4 माइनस 1 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/2। अब तीनों को किससे डिवाइड करोगे? 2 से, ओ सॉरी 3 से, ताकि x बच जाए 1/2 5/6। यही आंसर आ रहा है। आपके केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो। बेसिक आइडेंटिटी ध्यान होगा, केस नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इतना लिखो पहले, फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इसके। ऑनलाइन सबको क्लियर है? नहीं, प्लीज लिख लीजिए यहां तक। मॉड वाला कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, आगे दिक्कत आएगी, आगे जाके दिक्कत आएगी। इट्स बेटर अभी से फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलो। आगे ध्यान दीजिए, आपको बोला मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 4। पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 कैसे होगा? केस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 को ब्रेक करो। मॉड ऑफ x प्लस 1 कैसे ब्रेक होगा? ये होगा प्लस ऑफ x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 फॉर x लेस देन माइनस 1। यही होगा, ब्रेक करो। केस 1, इफ x is greater than equal to minus 1, so x plus 1 greater than 4, x greater than 3, मतलब x बिलोंग करेगा 3 टू इंफिनिटी। कॉमन रिजल्ट 3 से बड़ा और माइनस 1 से छोट बड़ा, तो कॉमन हुआ 3 टू इंफिनिटी। केस 2, इफ x इज लेस देन माइनस 1, माइनस 1 से छोटा, अब फंक्शन यूज करोगे नेगेटिव ऑफ x प्लस 1, नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 4, सो x प्लस 1 लेस देन माइनस 4, x लेस देन माइनस 5। माइनस 1 से भी छोटा, माइनस 5 से भी छोटा, कॉमन रिजल्ट कितना हुआ? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5। सो रिजल्ट क्या आया? बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कौन सा होगा? जब आप आइडेंटिटीज यूज करोगे। आइडेंटिटी कौन सी होती है? आइडेंटिटी अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो x कहां से कहां तक होगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। यस और नो? मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो x कहां से कहां तक होगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। आ जाओ, माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, मॉड x ग्रेटर देन a बोला है। आइडेंट क्वेश्चन क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 4। अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। यस और नो? ये x प्लस 1 है तो x किसको बिलोंग करेगा? 1 सब्ट्रैक्ट कर दो सब में, माइनस इंफिनिटी में 1 माइनस होगा, माइनस इंफिनिटी रहेगा, माइनस 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 5 आ जाएगा, यूनियन 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आ जाएगा, और इंफिनिटी में कुछ भी माइनस करो वो इंफिनिटी रहता है। आंसर आ गया एक स्टेप में। सो आइडेंटिटीज से करोगे क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे, बिना आइडेंटिटीज के करोगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। एक और देखिए, देन आई विल गिव यू टाइम। 2 अपॉन x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 5, x नॉट इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है। अब बात ध्यान से सुनो,
आपको क्या बोला था, अगर कोई चीज पॉजिटिव है वेरिएबल में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मॉड ऑफ x माइनस 3 हमेशा पॉजिटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। मॉड है ना, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। बिना मॉड के होता तो नहीं हो सकता था, मल्टीप्लाई केसेस बनते। अभी हमें क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब व्हाट आई कैन राइट इज मॉड ऑफ x माइनस 3 ऊपर ले गया, लेस वाली साइड पे 2/5 से छोटा हो गया। रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्यों रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्या चीज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लेस देन 2/5, मॉड x लेस देन a, मॉड x लेस देन a, कौन सी आइडेंटिटी, पहली वाली, मॉड x लेस देन a, तो x कहां से कहां तक होगा, -a2 प्लस a। आपकी कॉल है, आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो x कहां से कहां तक होगा, -a से लेकर +a तक। मानते हो बेटा, तीनों में 3 जोड़ दो, x कहां से कहां तक होगा, -2/5 प्लस 3, 2/5 प्लस 3, ये कितना हो, 15 माइनस 2 कितना हो गया, 11, 15 माइनस 2 13, 13/5, और ये कहां से कहां तक हो गया, 15 प्लस 2 17/5। सो आंसर आ गया 13/5 टू 17/5। इसको अगर मैं उससे करता हूं केसेस बना के, वो भी देख लो, क्या ये आंसर होगा, ये बताओ। ये आंसर नहीं होगा, x का आंसर होगा 13/5 टू 17/5 एक्सेप्ट 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था x नॉट इक्वल टू 3। वो नहीं दिया होता तो ये आंसर होता, अगर वो नहीं दिया होता तो सिर्फ ये आंसर होता। और मोर ओवर ऑब्वियसली x 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना नॉट डिफाइंड होगा। और इस रेंज में 3 आ रहा है, ये कितना हुआ 2.6, ये कितना हुआ 3.4, 3 आ रहा है ना इस रेंज में। अगर 3 इस रेंज में ही ना आ रहा होता तो बात ही खत्म थी। सपोज इसका आंसर 1 से 2 के बीच में आ रहा होता तो सीधा 1 to 2 लिखता, 3 को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, अब बाय चांस इसको मेरे को दूसरे मेथड से करना है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 को ब्रेक करोगे, प्लस ऑफ x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन 3, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 फॉर x लेस देन 3। आप देखो मैंने इक्वल टू जान के नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन था। तो अब 2 केस बनेंगे। केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन 3, अगर x 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 हो गया, ये x माइनस 3 लेस देन 2/5, तो x लेस देन 17/5। सो 3 से बड़ा 17/5 से छोटा, तो यहां से x आ गया 3 से बड़ा 17/5 से छोटा, 3,17/5। इसी तरह से केस 2, अगर x लेस देन 3 हो, सो ये नेगेटिव यूज होगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 2/5, सो x माइनस 3 ग्रेटर देन -2/5, तो x ग्रेटर देन 15 माइनस 2 13/5। सो 13/5 से बड़ा, 3 से छोटा, तो यहां से x आया 13/5 टू 3। अब जब इनको कंबाइन करूंगा तो 3 तो अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ ना इसमें इंक्लूड हुआ ना इसमें इंक्लूड हुआ, तो मैं कंबाइंड आंसर क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 13/5, 3 यूनियन 3,17/5, और 13/5 से लेकर 17/5 एक्सेप्ट 3। आपकी कॉल है, जैसे मर्जी लिख लो। इसमें देखो मैंने 3 इंक्लूड ही नहीं किया ना, 3 इंक्लूड नहीं हुआ। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? सो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको मॉड के कराए हैं, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट ये आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए ये सारे लॉजिक आपके स्ट्रांग होने जरूरी हैं, नहीं तो बाद में मैथ्स में ओवरऑल फंसोगे। ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए, फिर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।